Good morning, friends. So, today we will discuss the current affairs for 24th of August, and here is wisdom tree to let you know all the important current affairs. See, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आपको इस ये यूपी पीसीएस में ये पूछा जाता है, साथ ही बीपीएससी में भी जो साइंस का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है ये, और वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है। सो इट्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड्स फर्स्ट जो एमआरएनए वैक्सीन है किसके लिए, तो लंग्स के लिए, ये ट्रायल मोड पर कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, यूरोप में। किस टाइप का ये है, तो एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। सॉरी, इसको ज़रूर जानिएगा, ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। वर्किंग मैकेनिज्म इसका कोरस्पॉन्ड करेगा किसके, वायरल प्रोटीन के। उसके साथ आप एमआरएनए को जानिए। एमआरएनए क्या होता है, तो एमआरएनए इज ए जेनेटिक मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस और रेसिपी दैट डायरेक्ट द सेल टू मेक प्रोटीन यूजिंग द नेचुरल मशीनरी। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे। तो एफएसएसएआई का ये काफ़ी अच्छा वो है कि ये पेस्टिसाइड को कम करने के लिए एग्रीकल्चर में आपको इंटर मिनिस्ट्रियल जो है कमेटी का गठन कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज़ एक साइड ये है कि जो पेस्टिसाइड है वो उसका क्या डिसएडवांटेज है, तो ये यूज़ टू किल द प्रिवेंट एंड रिड्यूस डिस्ट्रॉय एंड रिपेल द पेस्ट। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट आपके सॉइल में इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मार देता है। तो इसके इम्पैक्ट किस किस चीज़ पे पड़ते हैं, ह्यूमन पे, एग्रीकल्चर पे और इन्वायरमेंट पे। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, तो ये अभी आपको दिख रहा है कि रिसेंटली इस टाइप के मेजर्स लिए जा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखते हैं तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ है और फार्म प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए है, तो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर रख सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इससे रिलेटेड जो कल के उसमें, तो ये आपको माइक्रो प्लास्टिक फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको जानना चाहिए। माइक्रो प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो जो 5 मिलीमीटर के डायमीटर का होता है, जबकि डैट मीन्स कि 2.5 मिलीमीटर के रेडियस का होता है। अभी का इसको हटाने का मेथड क्या क्या है, तो कोगुलेशन आप ये देख सकते हैं कि किस किस प्रविधियों से हटाया जाता है, तो कोगुलेशन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर सिस्टम्स, मैग्नेटिक सेपरेशन, बायोफिल्ट्रेशन, बायोडिग्रेडेशन एंड इंसलेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोर्सेस क्या क्या हैं, तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि आप देख रहे हैं, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो ह्यूमंस पर, एक्वेटिक एनिमल्स पे एंड एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ that is related to the reusable hybrid rocket named रोहिमी launched। ये कहाँ पर डेवलप किया गया था, तो तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है। क्या नाम है, स्पेस जोन इंडिया। अब इसमें कितने सारे जो हैं मोबाइल लॉन्चिंग, इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग मोबाइल लॉन्चर, कैरिड 3 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पिको सैटेलाइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या है, तो हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, एडजस्टेबल लॉन्च एंगल है, इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है और रीयूजेबल रॉकेट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, क्योंकि फैक्चुअली वो पूछ देते हैं और ये पहली बार मनाया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट टाइम नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त। इसका थीम क्या था, तो टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है 4th कंट्री हो गया है इंडिया टू लैंड चंद्रयान, फर्स्ट टू रीच इन साउथर्न पोलर रीजन। इसरो चंद्रयान 3rd मिशन अचीव द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर एंड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को जानिएगा। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। लैंडिंग साइट का नाम क्या दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़,
अब ये आप जानिए कि स्पेस इकोनॉमी इंडिया, जो कि खास करके बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है, आप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एनवायरनमेंट, स्पेस कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी एंड एट द सेम टाइम अदर थिंग्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू यूक्रेन। अब यूक्रेन का आप सिग्निफिकेंस पहले जानिए कि यूक्रेन का जो सिग्निफिकेंस है स्पेशली इन एग्रीकल्चर, तो प्री वार यूक्रेन टाइम में ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल है। और आपको एक और भी बात बता दूं, सनफ्लावर ऑयल जो है ये वन ऑफ द बेस्ट ऑयल होता है बिकॉज ये सैचुरेटेड होता है। तो अगर आप ऑयल की कैटेगरी में देखिएगा तो ये अभी के समय में वन ऑफ द बेस्ट ऑयल रहता है फॉर ह्यूमन हेल्थ, डिफेंस, पोस्ट वार रिकवरी और इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन कैसा है। तो ये इंडिया ने क्लियर कट कह दिया है कि हम लोग सिर्फ पीस के पक्षधर हैं एंड वी आर नॉट न्यूट्रल। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टू द global order of politics. Now coming to the next important thing that is related to the significance of India-Ukraine visit, तो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू डिस्प्ले, डैट मीन्स कि जो कूटनीति के साथ साथ वार्ता है इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और इंडियाज अटेम्प्ट टू डीहाइफनेट रशिया यूक्रेन रिलेशनशिप, मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब कहीं पर भी न्यूट्रलिटी नहीं होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी क्लियर किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू द भारत नागरिक सुरक्षा संहिता। आप इसको जानिए, ये कब रिप्लेस किया गया, तो जुलाई 1 2024 को। इससे ज़्यादा आपको जानने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। श्योरिटी बॉन्ड्स, बस इतना जानिए कि इसको किसने लाया है, तो IRDAI, that means the Insurance Regulatory and Development Authority of India. Now coming to the next important news that is related to the SEBI कि राइट्स इशू, राइट्स के बारे में फास्टर राइट एनेबलिंग इशूज़ को कंसल्टेशन पेपर के रूप में सजेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। ये राइट इशू है क्या? तो इट इज़ अ मेथड ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल थ्रू issuance ऑफ एडिशनल शेयर्स एट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आप इतना ही बस इसमें जानिए, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लॉन्च्ड ऑल इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। बस इतना ही आपको जानना है। और क्रिएटिव इकोनॉमी में क्या है, तो इसको ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसका अभी प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, तो इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी इज़ वर्थ $30 billion and employs 8% of the working population. Now coming to the next important news that is related to NPPO, National Plant Protection Organization. ये इम्पॉर्टेंट है आपको। आप इसमें एक बात ये भी जानिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। और इसने अभी ब्लूबेरी इंपोर्ट किया है, कहाँ से? पोलैंड से। और NPPO क्या है, तो ये कंट्री लेवल इंस्टीट्यूशन है डेट एक्ट्स एज ऑफिशियल कंपिटेंट अथॉरिटी इन प्लांट प्रोटेक्शन अंडर द इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1951। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है IPPC, तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स प्लांट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्सेट्रा। ये किस टाइप का सिग्नेटरी है, तो इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ दिस, किसका? IPPC का। दूसरा ट्रांजर, ये ट्रांजर क्या है, तो सैटेलाइट है, ट्रांजर 1। ट्रांजर ये किस टाइप का सैटेलाइट है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इट इज ए कार्बन मैपर कोalition फर्स्ट सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लानेट लैब PBC। कार्बन मैपर इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन फैसिलिटेटिंग टाइमली एक्शन ऑन टू मिटिगेट ग्रीन हाउस गैसेस। बस आप इतना जानिए, इससे ज़्यादा इसमें जानने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू बैंडिकूट मिनी। तो ये बैंडिकूट मिनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ए स्टार्टअप कॉल्ड जेनरोबेटिक इनोवेशंस। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल वर्जन ऑफ बैंडिकूटिक रोबोट। अभी लोथल के बारे में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, देखिए आपको PCS वगैरह के लिए, क्योंकि इसका जो रिलेवेंसी है वो पास्ट में भी है और प्रेजेंट में भी है। अंडर द सागरमाला प्रोग्राम
में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इज डेवलपिंग नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। नेम लोथल कम्स फ्रॉम गुजराती वर्ड द माउंड ऑफ द डेड्स। लोकेशन कहाँ है? सिचुएटेड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर इन गुजरात क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। नोटेबल फीचर्स क्या है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉक्स, फायर अल्टर्स इन द हाउसेस एंड पब्लिक प्लेसेस, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, बर्न्ड ब्रिक्स और लोथल सोर्स ऑफ कैरनल्स, सेटल स्टेटाइट एंड उसके बाद मेटल्स का भी ये यहाँ पर सोर्सेस मिले हैं। लोथल वाज स्ट्राइविंग एज ए ट्रेड सेंटर फॉर बीड्स, जेम्स एंड रीचिंग टू द West Asia and Africa. Now coming to the next important need that is related to the place named as बोत्सवाना। कैपिटल क्या है? गैबरोन। ये देख सकते हैं आप, बोत्सवाना कैपिटल गैबरोन। किस किस चीज़, कौन से कंट्री से घिरा हुआ है? तो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला। अंगोला से नहीं है, शायद से अंगोला से नहीं है, आप देख सकते हैं ये बॉर्डर लाइन है। नामीबिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये रहे हैं इनके पड़ोसी स्टेट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड जो है अनअर्थड किया गया है, मतलब खोजा गया है। उसके साथ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 20% ऑफ द ग्लोबल डायमंड को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट करता है। पॉलिटिकल फीचर्स क्या है? तो लैंडलॉक्ड कंट्री है इन द सेंटर ऑफ साउथ अफ्रीका, आप देख सकते हैं, बीचों बीच है एकदम। और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। जियोग्राफिकल फीचर्स में देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में से यहाँ से पास करता है। डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट में इसका 70% लैंड जो है वो है। और मेजर रिवर कौन का है? तो लिम्पोपो, काफ़ी फेमस रिवर है, जम्बेजी एंड ओकाबांजो। तो ये सारी चीज़ है जो आपको जानना था। एंड दिस वर द न्यूज़ फॉर 24th of August. And I will request all the listeners to kindly subscribe the channel Wisdom Tree so that you could get such kind of information related to current affairs. Thank you for watching Wisdom Tree.